हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सबनम सबा ब्लॉग्स। तो अभी सुबह के 3:30 हैं और मैं उठी हूँ शहरी के लिए, क्योंकि आज 9वीं मुहर्रम है तो रोज़ा रखना है। तो मैं और मेरी बहन और डैडी रोज़ा थे, तो मैंने शहरी में लिया दूध और चाय और रोटी भी ली थी एक। और उसके बाद दोपहर से फिर तैयारी हो गई फातिया की बनने की। तो ये हलवा बन रहा था घर में, और ये पीस वाला हलवा बना था फातिया के लिए, और कुछ इस तरीके से दिख रहा था। तो फिर उसके बाद मोइन ज़िद करने लगा हलवा खाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा गर्म था और फातिया भी नहीं हुई थी, तो हमने साइड का निकाल के दिया। वो खाता नहीं लेकिन ज़िद कर रहा था, क्योंकि आज उसका वैक्सीनेशन हुआ है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द था, और उसका चेहरा देख के भी आप जान सकते हैं कि कैसे चिड़चिड़ कर रहा है। फिर उसे गरम छुला दिया बहन ने, तो वो बिल्कुल अपने हाथों को पकड़ लिया कि गरम लग गया उसे। और उसके बाद मलीदे की तैयारी होने लगी, तो ये पराठे सेक के रख रहे थे। और ये थोड़ा पराठे मोटे मोटे हैं, थिक थिक से। और मेरी बहन पराठे बना रही थी और मैं सेक रही थी, तो दोनों ने मिलकर बनाया, तो थोड़ा जल्दी हो गया। और आज मलीदे की फातिया होती है हमारे यहाँ पे, और सबके यहाँ अमूमन होती है, तो वही चल रहा था मेरा। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लाइट बस आ रही थी और जा रही थी, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और बस पराठे धीरे धीरे बनते गए, और लाइट काफ़ी टाइम तक के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए चली भी गई थी। और फिर हो गया, हम लोग परेशान हुए, लेकिन कोई बात नहीं। तो पराठे काफ़ी लोग मलीदा हाथ से बनाते हैं, और हाथ का मलीदा बहुत टेस्टी भी होता है। बट अब मिक्सी का काम सब करने लगे हैं, तो हमारे घर में भी बनता है। इस बार तो मैंने हाथ से एक भी नहीं वो किया, नहीं तो मैं पहले सेकते सेकते कुछ आधा तो मैं हाथ से ही मसल डालती थी पराठों को, तो बहुत अच्छा वो टेस्ट बनता था। उसके बाद जब लाइट शाम को आई, तो काफ़ी देर के बाद फिर मैंने मिक्सी में मलीदा ग्राइंड किया, और फिर कुछ इस तरीके से दिख रहा था। बस थोड़ा एक बार चलाओ और फिर बंद कर दो, फिर दोबारा से चलाओ, तो वो कुछ ऐसे बिल्कुल बहुत सॉफ्ट वाला नहीं होता है, थोड़ा उसमें टुकड़े टुकड़े रहते हैं, तो वो थोड़ा अलग टेस्ट लगता है, ऐसे लगता है जैसे हाथ से ही बनाओ। और फिर धीरे धीरे मेरा मलीदा भी कंप्लीट होने लगा था। और मलीदा चाय तो सबको बहुत पसंद होती है, शायद आप लोगों में से भी सबकी चॉइस में होगा। और मैं और मेरी बड़ी बहन तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। और मेरी बड़ी बहन की तो ज़िद रहती है थोड़ा ज़्यादा बना लो, जिसमें थोड़ा दिन तक चले। लेकिन इस समय गर्मियों की वजह से 3 दिन 4 दिन ही खा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो खा नहीं सकते मलीदे को। वो भी हम लोग फिर फ्रिज में रख सकते हैं। और ये अम्मी तैयारी कर रही थी हमको इमाम चौक जाने के लिए, तो वो अलग कर रही थी, और पॉलीथीन में मलीदा रखी, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश भी हो सकती है और गिरे ना, इस वजह से। तो अम्मी ने पॉलीथीन में पैक कर दिया था। और फिर हमारी हुई इफ़्तार की तैयारी। तो इफ़्तार करने के लिए हम सब रेडी थे, और फिर उसके बाद अज़ान हो गई, तो हम लोगों ने रोज़ा भी खोल लिया। और रोज़ा खोलने के बाद फिर मोइन अपनी मम्मा के साथ था, वो भी खोल रहा था रोज़ा, वो भी इफ़्तार कर रहा था। और आज उसको देख के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि पूरे टाइम वो रोया है, पूरे टाइम परेशान किया है। अम्मी तो काफ़ी बाजी को चिल्लाई हैं कि क्यों उसे आज टीका तुमने लगवाया है, और दिन नहीं मिले थे तुम्हें लगवाने के लिए, लेकिन वो ज़िद में आके लगवा दी कि आज ही लग जाएगा। वो भी रोजे से हैं, लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान किया है। फिर हम लोगों ने इफ़्तार की। उसके बाद मोइन मेरे पास आ गया, तो मैं मोइन को खिला रही थी कुछ, लेकिन वो चिड़चिड़ के मारे कुछ खा नहीं रहा था। फिर कुछ नहीं मैंने सूट किया। फिर काफ़ी टाइम के बाद चाय पीने का मन किया, तो मैंने थोड़ा सा चाय ली। और आपको तो पता है कि चाय हम कटोरी में ही पीते हैं। फिर उसके बाद मोइन ने तो बिल्कुल, आज उसकी मम्मा ने उसको बिल्कुल फुल फ्रीडम दी हुई थी कि जितनी शैतानी कर सकते हो कर लो, रोना बस नहीं। तो शाम पे वो कुछ थोड़ा कम रोया, तो बिल्कुल पूरे घर में बिल्कुल कबाड़ सा मचाया था उसने। सारे जितने टूटे फूटे टॉयज थे सारे लेके आया। और ये बचपन में चलना जिससे सीख रहा था, मैं लेटी थी तो बस अचानक से आया और मेरे ऊपर आराम से आके बैठ गया। तो खेल रहा था, हम उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे थे कि तुम ये मत करो या वो मत करो। दोनों भाई मिलके फुल एंजॉय किए, फुल शैतानी किए। तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं। उसके बाद फिर शाम को अंडा करी तो बनी थी। उसके बाद मैंने सोचा आलू का भरता बना लेते हैं, तो वही फ्राई वाला भरता बना। और सबको, बच्चे ज़्यादा शौक से खा लेते हैं आलू, और सबको भी पसंद होता है आलू, बचपन से सभी खाना सीखे रहते हैं आलू। तो वही आलू का भरता बना। और बार बार मैं आलू बोल रही हूँ, तो आप लोग सोचेंगे कितना आलू आलू कर रही है। कोई बात नहीं, सबका फेवरेट होता है। तो इस तरीके से कुछ रेडी हुआ मेरा भरता। और
फिर हम लोग चले गए। ये रात को 12 साढ़े 12 के समथिंग निकले थे घर से हम लोग, क्योंकि हम लोगों को इमाम चौक जाना था। और आप लोग वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा और स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि आप लोग सब कुछ देखेंगे। यहाँ पर देखिए जो दिख रहा है ये दरगाह शरीफ है, और यहीं पे मदरसा भी बच्चों को लगता है, और 9 दिन पूरी यहीं पे तकरीर होती है। तो यहाँ पे सारी औरतें सारे मर्द आते हैं और तकरीर सुनने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, तो यहाँ पे मुहर्रम होता है। और हम सब लोग आ चुके थे, सबके घरों से लेडीज़ें आ गई थी फातिया दिलाने के लिए। यहाँ पे इमाम चौक में फातिया होती है, और सबके घरों से बेटियाँ आती हैं, बहुएँ आती हैं, जो जिसके घर पे हैं सब आते हैं, और अच्छा भी लगता है। तो आप लोग आगे देखिएगा किस तरीके से हमारे यहाँ पर मुहर्रम होता है। फिर उसके बाद ताज़िया निकल गई थी इमाम चौक में आने के लिए, तो वही वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ पढ़ते हैं। उसके बाद आगे आ रहे थे धीरे धीरे, और मैं यहाँ कोने पे खड़ी थी किनारे, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा नींद आ रही थी और लेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर उसके बाद एक बार ऐसे ताज़िया को इमाम चौक में घुमाते हैं, एक बार या और ज़्यादा बार भी घुमाते हैं शायद, और उसके बाद फिर रख देते हैं। तो जैसे ताज़िया रखी जाती हैं वैसे सारी लेडीज़ें बिल्कुल टूट पड़ती हैं कि फ़ातिया का सामान हम रख दें, चिराग जला दें वहाँ पे। तो हम सब भी सब चले गए थे, और देख सकते हैं आप लोग कैसे सब बिल्कुल आगे पीछे कि हमको जगह मिल जाए, हमको जगह मिल जाए। और बहुत अच्छा भी लगता है, एक आध मोमबत्ती या किसी का चिराग जला ना, तो फिर अच्छे से सब उससे ले के सब लोग वहाँ पे सेट करते हैं। और आगे आप लोग देखिएगा कि कैसे सेटिंग वहाँ की दिखती है। तो सारी लेडीज़ें अपनी अपनी सिन्नी रख रही थी, तबर्रुक रख रही थी। यहाँ पे भी मलीदे रोटी की फातिया होती है, और शरबत लाया जाता है, और हमारे यहाँ से छुहारे की भी फातिया यहाँ पे होती है। तो वही सब चीज़ें हमने रखा, और फिर सब धीरे धीरे जो पीछे थी वो आगे आती गई, जैसे आगे रखा जो वो निकलते गए सब। तो धीरे धीरे यही चलता रहा। फिर ऐसे करके चिराग जल जाती है, सबके सामान रख जाते हैं, और उसके बाद होती है फातिया। तो मैंने फातिया की कोई वीडियो नहीं बनाई है, जैसे सब औरतें किनारे होती हैं चौक को छोड़ के, उसके बाद ही फातिया शुरू होती है। तो अभी तो आ जा रही हैं लेडीज़ें जो लेट हो जाती हैं उन पे। और फिर उसके बाद फातिया के बाद कुछ इस तरीके का माहौल रहता है कि जल्दी जल्दी सब जाती हैं अपने बर्तन और जो भी उनका होता है वो उठा के लाती हैं। रोटी और मलीदा रख देते हैं हम लोग, और शरबत वगैरह ले आते हैं। तो कई बार तो ये होता है कि अगर कोई खुले बर्तन में शरबत लाया तो शरबत तो सीधे चौक से किसी लेडीज़ों के ऊपर गिरता है, तो पूरा भीग जाती हैं बेचारी। कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन इस बार शायद गिरा है किसी के ऊपर, मैंने देखा है, लेकिन ये नहीं देख पाई किसके ऊपर गिरा है। तो मिस्टेक से ऐसा हो जाता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद सब आपस में मिले जुले, बातचीत किए, सबसे उठना बैठना हो जाता है। थोड़ा बहुत दोस्त यार मिल गए, फ्रेंडशिप में कोई मतलब रिश्तेदार मिल गए। वैसे तो कोई किसी के घर जाता नहीं है। फिर उसके बाद हम आ गए घर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अस्सलाम वालेकुम। और मेरी वीडियो में आगे भी ऐसे बने रहिएगा। मेरे को दुआएं दीजिएगा आप लोग बहुत सारी। आमीन। सब लोग खुश रहिएगा। बाय बाय।